जातीय जनगणना की मांग को लेकर झारखंड से एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपा जिसमें जातीय जनगणना की मांग की गई है। झारखंड की राजनीति में ऐसा बहुत ही कम होता है जब पक्ष और विपक्ष के नेता एक साथ दिखें, लेकिन रविवार को यही हुआ। जातीय जनगणना के मुद्दे पर झारखंड का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मिले प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी और आजसू के प्रतिनिधि भी शामिल थे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि काफी सकारात्मक बात हुई है। पूरे राज्य के हमारे सभी दलों के लोग आदरणीय अमित शाह जी से हम लोगों ने जो नया सेंसेक्स होना है वो उस पर हम लोगों ने अपनी भावना रखी कि जातिगत जनगणना हो। इसके लिए आज हम लोगों ने राज्य की भावना से उनको अवगत कराया। बैठक के बाद आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि हमने पहले भी प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर चिट्ठी लिखी है और विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया है। हमें यह समझ है कि जातिगत जनगणना के माध्यम से जो कास्ट स्तर पर हम लोग मूल्यांकन करते हैं, डेवलपमेंट के प्रोग्राम बनाते हैं, तो ये आसानी होगी वहां तक पहुंचने में और मूल्यांकन करने की भी सुविधा हो जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पिछड़ों की सबसे बड़ी हितैषी है। सब कोई जानते हैं इस देश में पिछड़े वर्ग का हितैषी, हित चिंतक मोदी जी की सरकार और मोदी जी हैं। लगातार पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। मेडिकल और डेंटल हॉस्पिटल कॉलेज में भी 27% आरक्षण देने का काम किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार पिछड़े वर्गों के साथ। झारखंड के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने जातीय जनगणना पर गृह मंत्री के सामने अपना पक्ष रख दिया है। हालांकि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये साफ कर चुकी है कि पिछड़े वर्गों की जाति गणना प्रशासनिक रूप से बहुत कठिन और जटिल है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बड़ी खबर आपको बता दी कि सरना धर्म कोड पर बात नहीं हुई है। तो दिल्ली में गृह मंत्री से मिला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल और इस बीच सरना धर्म कोड पर बात नहीं हुई है। मुलाकात में सरना धर्म कोड पर कोई चर्चा नहीं हुई। हेमंत के नेतृत्व में बैठक में सरना कोड पर कोई बात नहीं हुई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड के आदिवासियों की पुरानी मांग है ये, जनगणना में आदिवासियों के लिए हो अलग कोड। और देखिए इस पर अधिक अपडेट के साथ झारखंड के संपादक संतोष कुमार हमारे साथ जुड़ गए। संतोष जी, ये बताइए कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मिला लेकिन सरना धर्म कोड पर कोई बात नहीं हुई, इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, आज की जो सर्वदलीय मीटिंग थी, सर्वदलीय टीम यहाँ से जो गई थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ये गृह मंत्री से मिलने के लिए, ये बहुत बड़ा दिन था और उम्मीद की जा रही थी क्योंकि बहुत पुरानी मांग है, आदिवासियों की बहुत पुरानी मांग है कि सरना धर्म कोड को जब जनगणना हो तो उसमें आदिवासियों के लिए अलग से कोड हो। और इसको लेकर यहाँ पर विधानसभा की विशेष सत्र भी बुलाया गया था कि ताकि उन लोगों की मांग को बल मिले। आज जब ये मौका था, इतना बड़ा मंच था जहां सभी दल गए हुए थे, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि ये मामला भी उठाया जाएगा। लेकिन जो ज्ञापन सौंपा गया गृह मंत्री को, उस ज्ञापन में कहीं भी सरना धर्म कोड का जिक्र नहीं था। इसका मतलब आदिवासी लोग जो इंतजार कर रहे थे, जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि आज जो बड़ा दिन है, इस बड़े दिन में उनके लिए भी बात की जाएगी। झारखंड से जब ये टीम जा रही थी तो इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि जो जातीय जनगणना की बात तो करेगी ही करेगी ये टीम, उसी को लेकर ये टीम जा रही है। लेकिन साथ में सरना धर्म कोड, क्योंकि आदिवासियों की मांग है, आज लगभग 28% आदिवासी के आसपास बताए जाते हैं। अब जब अगर 28% आदिवासियों की बात कही जा रही है तो ये दोनों ही मामले, जो जातिगत जनगणना है और दूसरा सरना धर्म कोड का, क्योंकि जनगणना से मामला है और गृह मंत्री से आप मिल रहे हैं, नोडल एजेंसी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो गृह मंत्रालय है जनगणना के लिए। तो ऐसे में इस बड़े मंच पर आज अगर नहीं उठाना, कहीं न कहीं राज्य का जो नेतृत्व है इसके ऊपर अब सवालिया राजनीति जरूर शुरू हो जाएगी और सवालिया निशान भी उठेगा।
और जो उम्मीद लगाए बैठे थे आदिवासी नेताओं को, आदिवासी समुदाय को, उनको आज एक बड़ा झटका लगा है कि इस बड़े मंच से उनकी बात नहीं उठाई गई, जबकि ये मौका था, बहुत अच्छा मौका था, लेकिन ये ऐसा हो न सका। जो ज्ञापन दिया गया उस ज्ञापन में भी कहीं भी एक भी शब्द सरना का जिक्र नहीं है। जी देखिए, जनगणना में आदिवासियों के लिए एक अलग कोड हो तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एक पुरानी मांग है, लेकिन इसकी वजह क्या हो सकती है ये बताइए। देखिए, जो आदिवासी समुदाय हैं ये लोग चाहते हैं कि इनको हिंदू धर्म के साथ नहीं जोड़कर देखा जाना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो लगभग देश भर में लगभग 12 करोड़ के आसपास की आबादी, 12 से 15 करोड़ के आसपास की आबादी अलग आ जाएगी। इससे पहले की जो जनगणना होती आ रही थी उन जनगणना में ऐसा माना जाता था कि इनके लिए एक अलग से कोड का प्रावधान था, हिंदू धर्म कोड में ही इनका जो धर्म बताने की बात होती थी वहां पर इनको कैटेगराइज किया जाता था। लेकिन अब क्योंकि उनको अपने को हिंदू ही बताना पड़ेगा, और ऐसे में अब आदिवासी समुदाय के लोग ये मांग कर रहे थे कि उन्हें एक सरना धर्म कोड दिया जाए, एक कोड दिया जाए जिससे कि ये पता चल पाए कि उनकी जनसंख्या कितनी है और उनकी पहचान, क्योंकि वो कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने को हिंदू धर्म वो मानते आ रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है। कईयों ने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया है, लगभग ज्यादा से ज्यादा लोग तो कन्वर्जन वाले केस हैं। तो ऐसे में उन सारे लोगों को जो आदिवासी हैं, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं या हिंदू धर्म को मानते हैं, वो उनके लिए एक अलग कोड की बात ये मांग कर रहे थे। लेकिन आज इस बड़े मंच से सरना धर्म कोड का नहीं उठना आदिवासी समुदाय के लिए एक बड़ा झटका के रूप में माना जा सकता है। उनके लिए एक कह सकते हैं कि एक अच्छा दिन नहीं माना जा सकता। जब इतना बड़ा मंच था, मंच सजा हुआ था, सभी दल के लोग यहाँ गए हुए थे, तो ऐसे में चर्चा की जा सकती थी। हो सकता है कुछ आपकी राजनीतिक मजबूरियां हो, सहमति इस पर नहीं बन पाई अगर सभी दलों की, तो ऐसे में कम से कम जो बातचीत का जो जरिया था वहां पर बातचीत में भी ये बात की जा सकती थी। लेकिन ऐसा जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ना, ज्ञापन में तो बिल्कुल साफ है, जो सार्वजनिक किया गया है उस ज्ञापन में नहीं है कहीं भी सरना का जिक्र, और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अंदर जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में भी सरना का कोई भी जिक्र नहीं हुआ है, सरना धर्म कोड को लेकर। जी देखिए संतोष जी, हालांकि ये झारखंड के आदिवासियों की पुरानी मांग है और जब हेमंत सोरेन वहां से मुलाकात कर निकले तो उन्होंने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही जब वो मीडिया से मुखातिब हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरना धर्म कोड पर बात ही नहीं हुई। देखिए, ये इनके एजेंडे में नहीं था, लेकिन यहाँ के लोग ये इस बात को जरूर मान रहे थे क्योंकि मंच बहुत बड़ा था, और इसी मंच को, इसी जो नोडल मिनिस्ट्री है, नोडल मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री होता है जनगणना के लिए, सेंसस के लिए, तो ऐसे में उनके पास जब आप सर्वदलीय पूरी झारखंड की सभी पार्टियां जा रही थी, तो ऐसे में इस बड़े मंच से यहाँ पर चर्चा जरूर करनी चाहिए थी। अब ऐसे में अब ये बताना पड़ेगा, ये आदिवासी समुदाय के लोगों को ये जानने का पूरा हक है कि आखिर इस बड़े मंच से क्यों बात नहीं की गई, क्यों उनके साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ। क्योंकि जब आप हमेशा ये बात कहते आ रहे हैं कि आप सरना धर्म कोड आप लागू कराना चाहते हैं, तो इस बड़े मंच से आज बात नहीं उठना थोड़ा सा कुछ जी वाकई संतोष जी, इन तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। चले बढ़ते आगे। कहते हैं कि पहचान बदलने की शुरुआत एक छोटे से प्रयास से ही